Hello bachcho, let's read this question. The question says, explain why a poison that inhibits an enzyme of the Calvin cycle will also inhibit the light reaction. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो पॉइजन होता है वो अगर इनहिबिट कर देगा कैल्विन साइकिल के एंजाइम को, तो वो दिस थिंग विल ऑल्सो इनहिबिट, वो जो लाइट रिएक्शंस है उसे भी इनहिबिट कर देगी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो इट्स अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, जिसे C3 साइकिल भी बोला जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। नाउ कैल्विन साइकिल में बेसिकली होता क्या है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो क्रिएट होता है। ग्लूकोज इज क्रिएटेड फ्रॉम द प्रोसेस, जिसे कहा जाता है कैल्विन साइकिल। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ऑटोट्रॉफ्स के लिए, ऑटोट्रॉफ्स की ग्रोथ के लिए। क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस के यूज से जो है अपना न्यूट्रिशन, लाइक दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉफ्स की ग्रोथ के लिए ग्लूकोज। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं फॉर सर्वाइवल। लाइक जैसे कि हार्बीवोर्स हो गए, वो किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो कैल्विन साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए। अब अगर हम बात करें जो कि अगर एंजाइम्स की बात करें तो अप्रॉक्स इन द कैल्विन साइकिल जो कि 11 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। 11 एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, और जो मेन वर्क होता है इन एंजाइम का वो क्या होता है? द मेन वर्क इज कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन। एंड जो मेजर एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जो मेजर एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, वो क्या है कार्बन फिक्सेशन में? वो है रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो अगर जो है जो कैल्विन साइकिल है, कैल्विन साइकिल में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, हम अगर बात करें कैल्विन साइकिल की, तो एक 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6। 18 ATP यूज होते हैं, एंड दिस ATP गेट कन्वर्टेड इनटू ADP। एंड जो है 12 NADPH यूज होते हैं। NADPH यूज होते हैं। NADPH कन्वर्टेड टू 12 NADP DP। तो हम कह सकते हैं कि जो कैल्विन साइकिल है वो क्या है? रिपोजिटरी है ADP और NADP प्लस का। इट्स अ रिपोजिटरी फॉर देम, रिपोजिटरी। एंड ये जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये कंपोनेंट्स काफ़ी नंबर प्रोड्यूस होते हैं रिपोजिटरी। एंड जो ADP और NADPH होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन कैन बी रिसाइकल्ड बाय ATP सिंथेसिस। इनको रिसाइकल किया जाता है बाय द ATP सिंथेसिस। ATP synthase इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई एंजाइम जो है कैल्विन साइकिल को हिंडर कर देगा, लाइक कोई पॉइजन जो है, को पॉइजन कैल्विन साइकिल के किसी एंजाइम को जो है इनहिबिट कर देगा, तो ये क्या करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि इट विल लीड टू द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हो जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ, ब्लॉकेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ADP एंड NADP प्लस के प्रोडक्शन में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। NADP प्लस। एंड ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं लाइट रिएक्शंस की प्रोग्रेस के लिए। ये क्या करते हैं? जो लाइट रिएक्शंस होते हैं इसको यूटिलाइज करते हैं। लाइक दीज रिएक्शंस आर यूटिलाइज, दीज रिएक्शंस यूटिलाइज एनर्जी
from these products, from these products, ओके, तो हम कह सकते हैं कि कोई अगर पॉइजन इनहिबिट करेगा एंजाइम को, एंजाइम किसके, कैल्विन साइकिल के एंजाइम को, तो वो क्या करेगा, कैल्विन साइकिल के एंजाइम को, तो वो इनहिबिट करेगा किसको, दैट विल इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एडीपी प्लस एनएडीपी प्लस, इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, और इनका प्रोडक्शन इनहिबिट होगा तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द लाइट reaction. Okay, so this is hence proved, it is, this question is proved. So I hope you understood it well. Best of luck.